दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। महसूस होती है शांति। एक है शब्द में शांति, ओम शांति के उच्चारण में शांति, और एक है तो शांति की अनुभूति, शांति की अनुभूति। अब मैं कहा ये ड्रामा का खेल है, ड्रामा एक खेल है, एक्यूरेट है, बना बनाया है, कोई चेंज नहीं होता इसमें। लेकिन जब घटनाएं घटती हैं तो कई बार शांति को छीनने की कोशिश करती है, होता है ना। और कई बार तो हमारी शांति छीन भी लेती है। तो ये शांति अमर रहे। जैसे हमारा एक ब्राह्मण जीवन है, बाबा साथ है तो अमर है, और बाबा का साथ छूटा तो जीवन में हलचल। बाबा साथ है तो एक ब्राह्मण जीवन अमर है। ऐसे ही शांति की स्थिति रहे, शांति की स्थिति रहे तो ड्रामा का पाठ भी बड़ा पक्का चाहिए, तो उसका भी अनुभव चाहिए। ड्रामा एक्यूरेट है, इसका भी अनुभव है। तो जब कोई घटना घटती है और वो हलचल पैदा करती है, तो इस ड्रामा का अगर अनुभव है तो हलचल में नहीं आएंगे, वो हमारी अवस्था को उस समय भी शांत चित्त आत्मा उस परिस्थिति में भी शांत। अभी ज्ञानी हम हैं, तो कोई हलचल के समय हमें कहे कि बहन शांत रहो, भाई शांत रहो,
तो ज्ञानी कौन होगा? ज्ञानी कौन? हम उसको कहेंगे तो ज्ञानी है, क्योंकि इनको बाबा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये बाबा के बच्चे नहीं हैं। इसका मतलब उसको तो ड्रामा का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उसके पास अनुभव है। वो अनुभव होने के कारण वो शांत है और हमें शांत रहने की इशारा देगा। कई बार आप देखेंगे कि ये अशांति भी हमारे कर्म का ही कारण है। अगर हमारे कर्मों में उतार चढ़ाव है, कर्म श्रीमत के प्रमाण नहीं है, तो ऐसे कर्म श्रेष्ठ तो नहीं कहलाते। ऐसे कर्म बाबा कहते हैं वो विकर्म की श्रेणी में चले जाते हैं और हमारे लिए अशांति का कारण बनते हैं। इसलिए जीवन में शांति को बनाकर के रखने के लिए, हलचल के समय में शांत रहने के लिए हमें अपने को जिम्मेवार बनाना। क्योंकि जो जिम्मेवार आत्मा होती है वो अपने कर्म पर ध्यान देती है। जो अलबेले होंगे वो ध्यान नहीं देंगे, जो जिम्मेवार है वो अपने कर्म पर ध्यान देते। और जिम्मेवार होने के कारण वो कुछ भी ऐसा करने से अपने को बचाती है कि मेरा कर्म विकर्म के खाते में न जाए। अगर विकर्म के खाते में मेरा कर्म चला गया तो आज नहीं तो कल वो हलचल लेकर के आए। तब तक मेरी अवस्था अच्छी हो गई तो मैं उस पर जीत पालूंगा, उस पर जीत पालूंगी, उस परिस्थिति में भी शांत चित्त रहूंगी। लेकिन अगर मेरी अवस्था अच्छी नहीं बनी, ड्रामा की समझ इतनी गहरी नहीं हुई, जिम्मेवारी का वो बोझ इतना विकसित नहीं हुआ, तो हमारा ही वो कर्म हमारे लिए अशांति का कारण है। दूसरा नहीं होता है, हमें दूसरे दिखते हैं कि ये अशांति फैला रहा है, लेकिन वो कारण हमारा ही होता है। वो तो उस समय पार्ट प्ले कर रहा है। इसलिए हमें अपने को जिम्मेवार बनाते हुए, जिम्मेवारी का एहसास रखते हुए अपने कर्मों को श्रीमत प्रमाण करते श्रेष्ठ। बाबा कहते पहले ही 63 जन्मों का आत्माओं पर बोझा है जो सुख शांति को छीन लेता है। फिर से संगम पर बने बाबा कहते यहाँ तो एक का 100 गुना है, अच्छे में भी 100 गुना है। तो एक श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो संगम पर किए गए एक श्रेष्ठ कर्म का 100 गुना होता है। और संगम पर अगर एक भी श्रीमत के विरुद्ध कर्म हुआ तो विकर्म भी 100 गुना है। भक्ति में दान काम है और संगम पर दान काम है, इनमें कितना अंतर है? बाबा कहते हैं भक्ति में ठीक है इतना ही होगा कि जो दान किया उसके आधार पर साहूकार घर में जन्म मिल जाएगा, स्कूल बनाया तो एजुकेशन अच्छी मिल जाएगी, हॉस्पिटल खोला तो हेल्थ अच्छी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ संगम पर किए हुए दान का बाबा कहते तो दान भी नहीं है, ये तो परमात्मा के प्रति अपना सफल करना है। तो
इस सफल किए हुए का बाबा कहते 100 गुना भी नहीं, ये तो कदम गुना हो गया। विक्रम में बाबा ने 100 गुने तक रखा है, लेकिन सहयोग में, योग में तो कदम गुना। तो बाबा की देखो रहम दिली, नहीं तो कहेगा इसका भी पदम गुना। अगर विक्रम का पदम गुना हिसाब कर दिया तो आत्माएं कभी उठ ही नहीं सकती। इसलिए बाबा रहम दिल भी है, मास्टर सतगुरु भी है। मास्टर सतगुरु बन करके हम लोग शांति की बख्शीश भी देते हैं, और शांति से संपन्न होने के लिए तरीका भी। जैसे देखो, जो गुरु की गद्दी पर पहुंच जाता है उसकी जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है। अगर उससे कुछ भी ऐसा हो जाए जो समाज की मर्यादा के विरुद्ध हो तो कितना अशांति का कारण बन जाता है, उसके व्यक्तिगत जीवन में भी और अनेकों के और समाज में भी। तो गुरु की गद्दी पर बैठने वाला, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी आ जाती। ऐसे यहाँ तो हम बाबा के बच्चे एक मास्टर सतगुरु है ना। सतगुरु बाबा है, गुरु गद्दी बाबा ने बहनों को दी है, इनको निमित्त बनाया है। लेकिन हम सभी बाबा का एक बच्चा, मास्टर सतगुरु की स्थिति। इसलिए जाते हैं गुरु के पास, इसलिए जाते हैं, शांति के लिए जाते हैं, शांति मिले। ऐसे हम बच्चों को भी मास्टर सतगुरु की स्टेज पर रह करके जिम्मेवारी के साथ पाठ बजाना है। अपने निज आत्मा में, निज जीवन में शांति को भरना है और अनेकों को शांति का सहयोग देना है। क्योंकि समय तो देख रहे हैं ना, समय को तो देख रहे हैं। शांति छीनने का प्रयास भी करता है, हमारा सुख भी छीनता है। अभी देखो कोरोना महामारी आई तो सुख छीना ना, शांति छीनी ना, लोगों को बेरोजगार कर दिया, आजीविका के साधन उनके घट गए, कार्य व्यवहार कम हो गया। ये कारण तो बनते रहेंगे, क्योंकि अंत्य परिवर्तन तो होना है। इस कलयुग को बदल सतयुग आना है, इस तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान होना है। तो कारण तो बनते रहेंगे, लेकिन हमें भी इससे ऊपर उठ करके, कारणों से ऊपर उठ करके अपने को मास्टर सतगुरु की स्टेज में रख करके शांति का सहयोग देना। तो सतगुरु माना ही जो सत्य है, सत्यता की शक्ति। अगर सत्यता के पथ पर नहीं रहेंगे तो मास्टर सतगुरु का पाठ नहीं बना सकता। अपने में सत्य भरेगा, सत्य के अनुसार व्यवहार करेंगे, सत्य के अनुरूप जीवन जिएंगे, सत्य के अनुरूप आचरण करेंगे, तो हमारे उस सत्य से सतो प्रधान दुनिया समीप आएगी। और सत्य माना ही, और उसी को तो सत्य कहते हैं, जीवन का सत्य यही है। और इसीलिए आपने सुना कि दादी जानकी जी हमेशा कहती थी, पवित्रता सुख शांति की
कहानी है। ये उसके दो बच्चे हैं, सुख और शांति, ये पवित्रता के दो बच्चे हैं। तो अपनी उस पवित्रता की धारणा में रहना, इससे ही जीवन में सत्य हो। कहानी सुनी ना, सती सावित्री की कहानी सुनी, वो हम आत्माओं की कहानी है, खाली बहनों की कहानी नहीं है, वो हम आत्माओं की कहानी है। हम आत्माओं ने अपने जीवन में पवित्रता की धारणा को अपनाया, उस पर अटल रहे, फिर हमारा ये जीवन भी अमर हो गया। न केवल अपना, बल्कि सत्यवान का भी जीवन अमर बनाने के निमित्त बन गया। ऐसे सत्य को बढ़ाने के लिए, पवित्रता को बढ़ाने, जैसे शांति को बढ़ाने के लिए वो जिम्मेवारी और मास्टर सतगुरु का पाठ, ऐसे अपने जीवन में इस पवित्रता के सत्य को बढ़ाने के लिए हमें अपने को बच्चा बनाकर के, क्योंकि बच्चे पवित्र होते हैं, बच्चे इनोसेंट होते हैं, बच्चे ज्यादा दिमाग नहीं चलाते। जब ज्यादा दिमाग चलाते हैं तभी सब हेर फेर होता है। और जब हम बच्चा बनेंगे तभी ही हम ड्रामा के खेल को साक्षी होते हैं, तभी हम ड्रामा के पत्ते पर एक्यूरेट कर सकते हैं। अब देखो, कोई घटना घट जाए, बड़े उससे प्रभावित होंगे, बच्चों पर उसका असर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्यों? इनोसेंट, उसमें अपना दिमाग नहीं लगा है। एक बार बाबा ने कहा कि बच्चों को इतना ड्रामा का पाठ पक्का नहीं है जितना बाबा को। कहते हैं ना बाबा कि मैं भी ड्रामा के प्लान अनुसार ही एक बार बार तो नहीं है ना बाबा ने, एक ही बार संगम पर आता हूँ। तो बाबा कहता है कि बहुत भक्ति में तुमने कितना पुकारा, कितनी मेरी महिमा की, लेकिन मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिवान है। कोई घटना घट जाती है तो बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, हल्का रखने के लिए, ये ड्रामा में था, ये ध्वनि थी, ये नूंद है, ड्रामा में ये घटना नूंद है। देखो बाबा ही उस ड्रामा के पत्ते पर अटल है। नहीं तो सोचे ना, ये मेरे बच्चे हैं, इनके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं फट से इसको बदली कर दूं। लेकिन वहां बाबा भी साक्षी बच्चा बन जाता है, सर्वशक्तिवान होते हुए, मालिक होते हुए, समर्थ बाप होते हुए, मास्टर स्वयं सतगुरु होते हुए भी साक्षी हो जाता है। इससे देखो कि बाबा को ड्रामा का पाठ कितना, इसीलिए बाबा हलचल में नहीं आता है, इसीलिए बाबा की जो शांति है ना, इसीलिए वो सागर है। हम बच्चों को भी अपने जीवन में ऐसी पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए, पवित्रता के सत्य को बढ़ाने के लिए, एक है जिम्मेवार और एक है बचपन। कैसा कॉम्बिनेशन है? बच्चों को तो कोई जिम्मेवारी होती ही नहीं। तो यही है ज्ञान को यथार्थ रीति से समझना। जहां जब रोल प्ले करना, वो रोल प्ले करना। पवित्रता को बढ़ाना है, बच्चा बन जाना है। ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, बच्चा बन जाना है।
ड्रामा में मेरे से कुछ गलत ना हो तो मास्टर सतगुरु बन जाना है, जिम्मेवार बन जाना है। तो ये जितना जितना सत्य बढ़ता है उतना ही आत्मा को सुख मिलता है, उतनी ही आत्मा को शांति महसूस होती है। तो सिर्फ शब्दों में नहीं जीना है। बाबा जो सुनाते हैं, जो सिखाते हैं, उसको अनुभव में लाते जाना है। और सिर्फ अनुभव में ही खुश नहीं होना है, जिससे अनुभव हो रहा है, जिसके साथ रहने से ये अनुभव होता है, वो बाबा के साथ के अनुभव में होते हैं। सिर्फ अनुभव हुआ उसमें नहीं, केवल सदा बाबा के साथ के अनुभव में। इससे हमारी पवित्रता की जो धारणा है उसमें मजबूती भी आएगी, जीवन में पवित्रता का सत्य बढ़ेगा। और ये सत्य ही जब बाबा ने कहा कि इसी से वो सतो प्रधान है, सब कुछ सत्य, प्रकृति भी सत्य रूप धारण करती जाएगी, हमारा शरीर भी सतो होने से स्वस्थ रहेगा, मन भी सतो होने से निर्मल रहेगा। कई बार कहते हैं ना, बहुत संकल्प चलते हैं, कई बार कहेंगे संकल्प नहीं चलते हैं। तो जब मन सतो प्रधान हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो जहाँ जितना आवश्यक है उतना वो काम करता रहता है, एक्स्ट्रा नहीं करता, वेस्ट थॉट नहीं आते हैं, एक्स्ट्रा थॉट भी नहीं आते हैं। बाबा को जितना कराना है, जो कराना है, जिस समय कराना है, उसी समय वो संकल्प आत्मा बाबा से कैसे ऑटोमेटिक होता है। जो होना है, जिस समय होना है, जिसमें हित है, जिसमें कल्याण है, जिसमें अपनी और सर्व की उन्नति है, वही संकल्प आएगा। और उस संकल्प वो होकर के भी रहेगा। उस संकल्प को पूरा करने के लिए कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ये है आत्मा की सब स्थिति होने, आत्मा में सबका बल बढ़ने। ऐसे बच्चा बनकर के जब हम जीते हैं तो वेस्ट तो तुरंत निकल जाता है। जब वेस्ट निकल जाता है तो बाबा साथ रहता है, बाबा की स्मृति रहती है, और वो बाबा का साथ हमारे अंदर सच होता है। लेकिन बाप तो सच है ना, कहते हैं सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु, तो बाप है ही सत्य। तो सत्य बाप का संग हमारे में सत्य की वृद्धि करता है। और ये सत्य ही सुख बढ़ता है। जब आत्मा शांत है, अपने स्वरूप में स्थित है, पवित्रता की सकाश में है, तो ये पवित्रता सुख पैदा करती है। तो आत्मा को इंद्रिय सुख भी भासता है, इसमें इंद्रिय सुख भी भासता है, और बाबा सुख के सब साधन भी देता है। और उन साधनों में रहते हुए हम न्यारे प्यारे रहते हैं, साधनों में रहते हुए न्यारे प्यारे, क्योंकि हम अपने उस सत्य में जी रहे हैं। सुख होने से, साधन होने से बड़ों को थोड़ा अहम आ सकता है, देहभान आ सकता है, और बच्चों को तो नहीं आता।
बच्चों को देखना नहीं चाहता। तो ऐसे सुख के सब साधन होते हुए भी जब हम अपने बचपन में जीते हैं, उस सुख की महसूस कर सकते हैं। वो सुख भी दुख का कारण नहीं बनता है, क्योंकि अगर सुख तो है और उसमें भान आया, चाहे देह का भान आया, चाहे उनकी उन प्राप्तियों के होने का अभिमान आया, तो सुख छीन गया। लेकिन बचपन में जीने से न वो भान आता है न अभिमान आता है, वो सुख भी कायम है। हम ही नहीं, भगवान भी बच्चा बनता है तो जरूर उसका कुछ तो आनंद है ना। बचपन का कुछ तो आनंद है ना। बाबा भी कहता है कि कितने बच्चे हैं, तो बाबा फिर कहता है पहला बच्चा तुम्हारा मैं हूँ, पहला बच्चा मैं हूँ। तो कुमारियां सोचे, कुमार सोचे ये तो माताएं हैं और बड़े भाई हैं जो युगल हैं, वो अनुभव करें इस बात का कि बच्चे। लेकिन हम ये तो अनुभव कर सकते हैं कि जैसे बाबा बच्चा है मैं भी बच्चा हूँ। बच्चे बच्चे खेलते हैं ना आपस में, बच्चों की कंपनी को पसंद करते हैं ना, तो हम बाबा को अपना बच्चा नहीं बना रहे, ठीक है, लेकिन बाबा के साथ हम बच्चा तो बन के हैं, उस बच्चे के साथ अनुभव कर सकते हैं। हमेशा यही क्यों समझे बाबा मेरा बाप है। बाबा तो कहता ना सर्व संबंध निभाओ, सर्व संबंध निभाओ। तो ऐसे उस बचपन में लौटने के लिए हम बच्चा बनकर के, बाबा भी बच्चा है, वो उस फीलिंग में जाते हुए बाबा की कंपनी में जाएं, उस सत्य के संग से हमारे अंदर सत्य बढ़ेगा, पवित्रता गहराई तक आएगी, और जब पवित्रता गहराई तक जीवन में आएगी, आत्मा में गहराई तक समाएगी, तो बाबा कहता है मन वचन कर्म सब में हो, संकल्प स्वप्न सब में हो। तो ऐसी पवित्रता बढ़ती जाएगी तो जीवन में सत्य बढ़ता जाएगा, और ये सत्य ही सतो प्रधान दुनिया को भी नजदीक लाएगा, हलचल में भी हमें शांत रखेगा, साधन हो या न हो तो भी हमें सुख के झूले में झुलाएगा, क्योंकि बाबा की कंपनी से तो बड़ा सुख दूसरा कोई नहीं है। बाबा की कंपनी से बड़ा सुख दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार से जीवन में हम सिर्फ सुख शांति और पवित्रता का वर्णन नहीं करेंगे, बल्कि उस अनुभव में जिएंगे। लगेगा कि मैं आत्मा शांति से भरपूर हूँ, मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से संपन्न हूँ। महसूस होगा कि कितनी शांति है मेरे जीवन में, मेरे आसपास। तो इसको अनुभूति में लाना है, इस अनुभव में जीना है। और कभी कभी बाबा को दोस्त भी जरूर बनाएंगे, जैसे बच्चा बन के बच्चे के साथ पाठ बजाया, सतगुरु के साथ पाठ बजाया, कोई मास्टर सतगुरु की स्टेज में लेकर के जीवन दिया जिम्मेवारी से। ऐसे कभी कभी बाबा को अपना फ्रेंड भी, क्योंकि उसका बड़ा सुख है
मम्मी बच्चे को बुलाती रहेगी, ठीक है, बड़ों को भी बुलाती रहेगी, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो उनको अपने दोस्तों के साथ है खेलने में, उठने में, बैठने में, गपशप करने में बड़ा सुख मिलता है, ठीक है। मम्मी ने कितना ही अच्छा भोजन बनाया हो, ठीक है ना, ठीक है, बहुत टेस्टी हो, ठीक है, ठीक है, 2 ग्लास खाने भी भाग जाएंगे फ्रेंड के पास, फ्रेंड के साथ, ठीक है। उनको लगता है इससे भी ज्यादा सुख उसमें। तो ऐसे अपने जीवन में सुख बढ़ाने के लिए बाबा के साथ फ्रेंड के अनुभव मिले। बाबा मेरा दोस्त, खुदा दोस्त कहते हैं। तो 3 बातें, पवित्रता, सुख और शांति, और इनके साथ इनको बढ़ाने के लिए 3 स्वरूप। पवित्रता को बढ़ाने के लिए अपना बाल स्वरूप, सुख को बढ़ाने के लिए बाबा के साथ फ्रेंड का स्वरूप। मैं भी, बाबा मेरा दोस्त है तो मैं भी कौन हुआ, मैं भी बाबा का फ्रेंड हूँ। तो सुख बढ़े और शांति को बढ़ाने के लिए तो मास्टर सतगुरु का पाठ, जिम्मेवारी का एहसास, उस जिम्मेवारी के साथ कर्म श्रीमत के अनुसार आप देखेंगे जीवन में ये तीनों बढ़ते जाएंगे और परिवार भी इन तीनों से संपन्न होता जाएगा। और जहाँ ये तीनों हैं, पवित्रता है, सुख है, शांति है, तो वहाँ देवी देवताओं का वास। तो हमारे घर में भी अथवा जहाँ भी हम होंगे वहाँ देवी देवताओं का वास। तो बाबा की कंपनी और देवी देवताओं की कंपनी मिले तो सब कुछ क्या हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, डिवाइन हो जाएगा, इसका बाबा वर्णन कर रहे हैं। सब कुछ सतो करना, सब कुछ सतो। ऐसे सबके सुख में लिए सबको बढ़ाते जाएं, आनंद में जीवन का स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले, स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। मन में उमंगे तन में तरंगे, मन में उमंगे तन में तरंगे, लिए युवा निकले स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले। फौलादी बाहें हैं अपनी, फौलादी अरमान, पावन गंगा हम लाएंगे तोड़ के भी चट्टान। राहों में आए कितने भी आंधी या आए तूफान, हरगिज हिलाना पाएंगे, साथी है भगवान, साथी है भगवान। आँखों में उम्मीदों के लाखों
सब नेक बने, अपनी तो एक ही आशा, निश्चय मन का एक यही है, अपना एक निशाना। विश्व शिरोमणि भारत जो था, गौरव वही है दिलाना, गौरव वही है दिलाना। दैवी संस्कृति की फुलवारी फिर से फूले फले, स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूत चले, स्वर्णिम भारत बना